हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ प्रश्नावली 8 का ई। तो दोस्तों देखिए, प्रश्नावली 8 के ई में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 से बताऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए मेरे साथ। यदि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठे तो प्लीज़ कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तो टैन थीटा का मान है। साइन थीटा बराबर कितना दिया, 3/5। तो यहाँ लिख दीजिए साइन थीटा बराबर 3/5। ठीक है, और आपसे पूछ किसका मान रहा है, टैन थीटा का। तो यहाँ लिखिए टैन थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो करोगे क्या अब ध्यान दीजिए, टैन थीटा बराबर 3/5 दे दिया है और साइन थीटा बराबर 3/5 दे दिया है। टैन थीटा का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपको पता है दोस्तों, एक फार्मूला लाल बट्टे कक्का वाला मैंने बताया दोस्तों। तो क्या करें, उसी फार्मूले का यूज करके टैन थीटा का मान निकाल लीजिए, क्योंकि एक अनुपात दिया दूसरा अनुपात नहीं दिया गया। तो करेंगे क्या, पहले आप क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं त्रिभुज एक बना लेता हूँ कुछ इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका त्रिभुज हो गया। अब आपको पता है क्या होता है साइन, लाल बट्टे कक्का। फार्मूला क्या होता है आपका दोस्तों, लाल बट्टे कक्का। तो पहला होता है साइन, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो ऊपर वाला मान लंब, नीचे वाला क्या हो जाए, कर्ण। तो देखिए, अगर मैं यहाँ पे ए मान लूँ, ये बी हो जाए और ये सी हो जाए, ये थीटा मान लूंगा, तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब। ये कर्ण हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आपका आधार हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, लंब कर्ण कितना है, तो ऊपर वाला लंब है, लंब आपका हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। आधार आपको नहीं पता है। जब तक आधार आपको नहीं पता रहेगा तब तक आप किसी अन्य अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात नहीं निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए मुझे निकालना है यहाँ पे टैन थीटा का। तो पहले टैन थीटा निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, आधार निकालना होगा। तो दोस्तों आपको फार्मूला पता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है पाइथागोरस प्रमेय से लंब स्क्वायर प्लस क्या, आधार स्क्वायर। ठीक है, अब इसी में क्या करिए, मानों को रखिए। देखिए कर्ण का मान कितना है, 5। तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए। ठीक है, बराबर लंब कितना है, 3 का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। प्लस आधार आपको पता नहीं, तो आधार को आप ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग आ जाएगा 25, 3 का वर्ग आ जाएगा 9 और यहाँ पे प्लस है, क्या कर देंगे, ए स्क्वायर। 9 को पंचांतर कर दीजिए, तो ए स्क्वायर बराबर 25 माइनस कितना निकलेगा, 9। 25 में से 9 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 16। और ए बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 4। ठीक है, क्योंकि इस पे से स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, करने के अंदर 16 हो जाएगा। 16 को बाहर निकालेंगे तो कितना आएगा, 4। यानी आधार आपको मिल गया कितना, 4। अब आपको निकालना क्या है, टैन थीटा। तो टैन थीटा बराबर होता है क्या, ध्यान दीजिए, टैन थीटा साइन कॉस टैन। टैन बराबर होता है लंब बट्टे आधार। तो लंब आपका क्या है दोस्तों, बी सी। तो यहाँ लिख दीजिए बी सी अपान आधार क्या है, ए बी। तो लिख दीजिए ए बी। तो बी सी का मान कितना हो गया, 3 और ए बी का मान हो गया 4। तो 3/4 निकला। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो ऑप्शन को मिला लीजिए, 3/4 किस में है, तो मुझे ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही दिख रहा है। तो क्या करिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना था। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को भी देख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश का मान है। ठीक है, क्वेश्चन दिया आपका क्या, साइन 15 अंश। तो लिख लीजिए यहाँ पे साइन 15 अंश बटे कॉस 75 अंश। ठीक है, का मान है। आपसे इसका क्या पूछा है, मान पूछा है। ठीक है, तो मान कैसे निकालोगे, ध्यान दीजिए, जब इस तरीके से किसी नज़दीकी अनुपात में आए और मान पूछा जाए तो किसी एक को क्या करेंगे, आप चेंज कर देंगे। ठीक है, कि देखिए साइन के बगल में क्या है, कॉस, एक दूसरे के करीब के ही अनुपात है। तो क्या करोगे, आप किसी एक को 90 माइनस थीटा में तोड़ दोगे। ठीक है, तो यहाँ लिखो क्या, साइन 90 अंश माइनस कितना, 90 में से घटाएंगे 15 आ जाएगा, तो आप 75 घटाओगे तो लिख दोगे साइन 90 अंश माइनस 75 अंश बटे कास 75 अंश। आपको पता है फार्मूला कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कास थीटा। तो का साइन 90 माइनस थीटा बराबर कास थीटा। तो यहाँ पर साइन का कास हो जाएगा, थीटा का मान 75 अंश है तो 75 अंश हो जाएगा, और नीचे भी कास कितना है, 75 अंश है तो 75 अंश। कास 75 से कास 75 कट जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। अब मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो देख लेते हैं दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, दूसरे का। तो दूसरे का दूसरा ऑप्शन सही दिख रहा है, एक उसी में दिख रहा है, तो दूसरे को क्या कर दीजिए आप, ऑप्शन राइट कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए तीसरे को देख लेते हैं। यहाँ पे
तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है, ठीक है। तो तीसरे क्वेश्चन को पहले लिखते हैं, उसके बाद बताते हैं, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन आपका दिख रहा है साइन 9 अंश बटे cos 81 अंश। तो इसी प्रकार से ये भी हो जाएगा साइन 9 अंश बटे cos कितना 81 अंश। तो क्या करोगे, साइन 9 अंश को क्या लिख सकते हो दोस्तों, साइन 90 अंश माइनस कितना घटाएं कि 9 आ जाए, 81 घटा दीजिए, 81 अंश बटे cos 81 अंश आपका नीचे ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब क्या करोगे, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है cos थीटा, थीटा का मान कितना होगा 81 अंश, और नीचे भी क्या है cos 81 अंश, ठीक है। cos 81 से cos 81 कट जाएगा, आ जाए कितना 1। अब इसमें भी क्या करिए, आप ऑप्शन को मिला, ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन है तो विकल्प को मिला लीजिए। तो विकल्प देखिए तीसरे का 1 आया है, तो इसमें भी सेकेंड ऑप्शन मुझे सही दिख रहा है, तो तीसरे का सेकेंड ऑप्शन आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए, ठीक है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 4 को। 4 में क्या दिया है, तो 4 में दिया है दोस्तों, पहले उसको लिखेंगे उसके बाद बताएंगे। 4 में दिया है साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा का मान है। तो लिख लेते हैं साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। इसका आपसे क्या पूछा है, मान पूछा है, ठीक है। तो देखिए साइन को आप वैसे ही रहने दीजिए जैसे है, तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा आपका ऐसे रहेगा। क्या करेंगे, सेक को चेंज करेंगे, तो सेक बराबर हो, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है दोस्तों, कास होता है, तो 1/cos थीटा हो जाए, लेकिन स्क्वायर है तो क्या लगा दोगे आप, इस पर स्क्वायर लगा दोगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा का 1 में गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा ही रहेगा, ठीक है। और नीचे क्या है कास स्क्वायर थीटा, तो कास स्क्वायर थीटा। अब साइन बटे कास को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दीजिए, ठीक है। अब ये देखिए आपका क्या आ गया, tan स्क्वायर थीटा। तो ऑप्शन मिला लीजिए दोस्तों, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है इसको हल करने पे। तो tan स्क्वायर थीटा मुझे ऑप्शन नंबर 3 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 को क्या कर दीजिए आप दोस्तों, राइट कर दीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए अब पांचवें क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो है दोस्तों 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा, अगले ब्रैकेट में 1 प्लस cot थीटा माइनस कोसेक थीटा, ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आपका बताया जा चुका है, ऐसा क्वेश्चन मैंने एक बार बता दिया है इसके पहले वाले एक्सरसाइज में, प्रश्नावली 8 के डी में। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, शायद मुझे याद है जहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 है प्रश्नावली 8 के डी में, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए, ठीक है। इसका मैं डायरेक्टली आंसर आपको लिख दूँ तो ये 2 उसमें प्रूव करने के लिए बोला था, तो इसका ऑप्शन नंबर 3 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 2 को राइट कर दीजिए, क्योंकि इसमें 2 ही आएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको बताया जा चुका है, ठीक है। इसलिए मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कर रहा हूँ, आप उसको जाकर क्वेश्चन को देख लीजिए। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाके उसको देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया है tan थीटा बराबर साइन थीटा, तो थीटा का मान होगा, ठीक है। चलिए देख लेते हैं दिया क्या है, tan थीटा बराबर साइन थीटा। तो आपसे पूछ लिया थीटा का मान होगा, ठीक है। तो अब tan थीटा को क्या लिख सकते हो, tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बटे cos थीटा, और बराबर में क्या है साइन थीटा। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचा है कितना दोस्तों 1 बटे cos थीटा, और बराबर में 1 बटे cos थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, अगर लिखना चाहूँ तो या तो मैं 1 बटे cos थीटा को पलट दूंगा तो क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर 1 आएगा, और cos थीटा बराबर 1 कितने अंश का मान होता है, तो cos थीटा बराबर cos 0 अंश का मान 1 होता है, cos से cos कट जाएगा, थीटा बराबर कितना आ जाएगा 0 अंश, ठीक है। तो देखिए 0 अंश आ गया। अब ऑप्शन नंबर मिला लीजिए, तो मुझे ऑप्शन नंबर इसमें 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए, ठीक है। चलिए बगल में क्वेश्चन नंबर 7 को भी देख लेता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 दिया 0 अंश से बड़ा थीटा है और थीटा से बड़ा 90 अंश है के लिए cos थीटा 90 माइनस थीटा बराबर क्या होगा, ठीक है। तो चलिए इसको देख लेते हैं। अब दिया है क्या cos थीटा, तो लिख लीजिए cos 90 अंश माइनस थीटा बराबर क्या होगा, तो आपको ये फार्मूला ही दिख रहा है, तो cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन थीटा। अब ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो मुझे ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे हल किया जाएगा, ध्यान दीजिए।
क्वेश्चन नंबर 8 में दिया क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है tan थीटा बराबर a अपान बी हो तो b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा का मान होगा। ठीक है, चलिए क्या करना है, tan थीटा बराबर दिया है a अपान b और आपको पता है tan थीटा बराबर होता क्या है, तो tan थीटा बराबर होता है, यहाँ थीटा लिख दीजिएगा, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपान कॉस थीटा। ठीक है, और बराबर में क्या दिया a अपान बी, तो साइन का मान ऊपर वाले से तुलना कर देंगे, नीचे वाले से नीचे वाले की तुलना करेंगे, तो साइन थीटा बराबर a निकल जाएगा, कॉस थीटा बराबर b निकल जाएगा। ठीक है, अब मान किसका ज्ञात करना है, मान आपको ज्ञात करना है b साइन थीटा माइनस a कॉस थीटा अपान क्या b साइन थीटा प्लस a कॉस थीटा। ठीक है, इसका मान आपको ज्ञात करना है, तो b साइन थीटा, तो b लिखिए इंटू साइन थीटा का मान कितना है a, फिर माइनस a इंटू कॉस थीटा का मान है b। ठीक है, अब b साइन थीटा का मान है कितना a प्लस अब a कॉस थीटा का मान कितना है b लिख दीजिए। ठीक है, तो देखिए a b से a b यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 0 बटे ये a b अपान a b। ठीक है, तो अब a 0 में क्या करोगे, a b जोड़ोगे 2ab होगा और ऊपर 0 है तो पूरा क्या हो जाएगा दोस्तों 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर कौन सा इसमें मिल रहा है, तो मुझे ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 को। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर दिया 9 सेक स्क्वायर ए और फिर दिया है दोस्तों माइनस 9 tan स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे दिया 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, आपसे आगे पूछा इसका मान क्या होगा। ठीक है, तो देखिए 9 मिल रहा है, 9 को आप कर लीजिए कॉमन, ब्रैकेट बचेगा सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस tan स्क्वायर ए। आपको पता है सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर एक सरसमिका है और इसका मान कितना होता है 1 होता है, तो 9 गुणते कितना हो जाएगा 1, 9 1 का 9। अब इसका 9 आ गया, ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर मुझे इसमें सेकंड दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया है उसको लिखता हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर है। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछा मतलब इसको हल करने के बाद क्या आएगा उसको पूछा है, तो लिख दीजिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपान 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इसके बराबर है, ये आपसे पूछा गया है। तो कैसे हल होगा ध्यान दीजिए, 1 प्लस कितना है tan स्क्वायर ए, तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो आप फार्मूले से, सेक स्क्वायर ए। ठीक है, फार्मूला देखो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कोसेक स्क्वायर ए। क्लियर हो गया, अब आपको पता है इसका व्युत्क्रम कर दीजिए, सेक स्क्वायर ए बराबर होता है 1 बटे कास स्क्वायर ए, सेक का व्युत्क्रम 1 बटा कास और कोसेक का व्युत्क्रम 1 बटे साइन हो जाएगा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आप लगा दीजिए। अब बटे का बटा कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो सबसे ऊपर कितना हो जाएगा अब साइन स्क्वायर ए और नीचे 1 का कास स्क्वायर ए में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा कास स्क्वायर ए। अब साइन स्क्वायर ए अपान कास स्क्वायर ए बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों tan स्क्वायर ए, साइन बटे कास बराबर होता है tan स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन इसमें मिल रहा है, तो मुझे ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 4 को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया है दोस्तों, यहाँ पे दिया है आपका सेक थीटा बराबर 2, तो थीटा की माप होगी। ठीक है, थीटा की माप आपसे पूछ रहा है, तो दिया क्या पहले उसको लिख लीजिए, दिया यहाँ पे सेक थीटा बराबर 2। क्लियर, थीटा का मान आपसे पूछा जा रहा है। चलिए क्या करेंगे, इसको सेक थीटा बराबर ऐसे लिखिए। अब आपको पता है सेक में कितने अंश का मान 2 होता है, तो सेक 60 अंश का मान 2 होता है, सेक से सेक कट जाएगा, तो थीटा बराबर 60 को क्या लिख सकते हो आप π/3। ठीक है, 180 का बटा, अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा 180 होता है, 180 बटा कितना निकल जाएगा दोस्तों 3। ठीक है,
पाई बाई कितना होता है 180। अगर पाई के रूप में निकालना तो पाई बाई 180, और यहाँ पर थीटा 60 से काटोगे 60 तो पाई बाई कितना निकल जाएगा, ठीक थीटा का मान कितना निकल गया, पाई बाई 3 निकल गया। ऑप्शन मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर मुझे इसमें सेकंड दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड को आप क्या कर दीजिए दोस्तों, राइट कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को कैसे किया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है 1/sec a प्लस tan a बराबर sec a माइनस tan a। ये आपको क्या करना है, प्रूव्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ लिखिए 1/sec a, लिखिए sec a प्लस tan a, ठीक है, और बराबर क्या लाना है आपको, sec a माइनस क्या, tan a। ठीक है दोस्तों, तो करिए क्या, आपको प्रूव्ड करना है। तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड को लेकर आप इसका हर का प्रमेयीकरण कर दीजिए। तो चलिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको क्या करता हूँ, हल करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड से हल करो, क्या है 1/sec a और प्लस tan a, हर का प्रमेयीकरण करेंगे तो ऊपर यहाँ प्लस में, ऊपर इसी का विपरीत माइनस से गुणा कर देंगे, तो sec a माइनस tan a हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा sec a माइनस क्या, tan a। क्लियर हो गया, ऊपर ऊपर गुणा करें तो एक का गुणा इसमें करेंगे तो वही रहेगा, नो चेंजिंग। तो लिख दीजिए sec a माइनस कितना, tan a, अपान इसका गुणा करेंगे तो sec a प्लस tan a, sec a माइनस tan a। तो आपको पता है जब एक कोष्टक में a माइनस भी, एक कोष्टक में a प्लस भी होता है तो आप क्या लिखते हो, a स्क्वायर। तो यानी sec क्या हो जाएगा, स्क्वायर a फिर माइनस tan स्क्वायर a। और आपको ये देखिए sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a सर्वसम क्या लिखा गया, क्योंकि इसका मान 1 होता है। तो क्या बचेगा दोस्तों, sec a माइनस tan a, और नीचे 1 नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, ये प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो गया, तो लिख दीजिए राइट हैंड साइड। समझ आया दोस्तों कैसे हो गया। तो चलिए अब चलता हूं मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 13। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला है, चलिए उसको देख लेता हूं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में दिया है आपका सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। पहले क्वेश्चन को मैं लिखते चलता हूं। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी इंटू है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। सेक स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1/, देखिए कोसेक और कोसेक में, तो सेक और कोसेक में कब आएगा, जब इसको मैं साइन और कॉस में चेंज करूंगा। तो सेक स्क्वायर थीटा को मैं किस में चेंज कर दूंगा, सेक का व्युत्क्रम क्या होता है, कॉस, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर में तो स्क्वायर लगा दीजिए। ठीक है, प्लस कोसेक है तो कोसेक क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब इसका गुणा कर लीजिए क्रॉस, तो साइन स्क्वायर का 1 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, कास स्क्वायर थीटा। ठीक है, और नीचे साइन कास करेंगे तो यही रहेगा। ठीक है, तो कास स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। आपको सर्वसमिका लिखाया गया था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है दोस्तों, 1, तो 1 रहने दीजिए, और नीचे क्या है, कास स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे साइन है तो लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको ये पता है 1/cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1/cos का व्युत्क्रम क्या होता है, सेक, और इंटू 1/sin का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, समझ आ गया दोस्तों, ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। यहाँ पे लिख दीजिए क्या, राइट हैंड साइड, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं दोस्तों, 14। यदि आप मेरे रेगुलर के व्यूअर हैं तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दिया है, देखिए 1 + tan स्क्वायर थीटा अपान कोसेक स्क्वायर थीटा, और बराबर में आपको लाना है tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको जब हल करूँगा, तो यहाँ पर मैंने भी लेफ्ट हैंड साइड से हल किया, यहाँ भी, तो लेफ्ट हैंड साइड से जब इसको हल करूँगा 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा, और नीचे आपका पता है यहाँ पे क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा, तो इसको लिख दीजिए कोसेक स्क्वायर थीटा। और आपको पता है सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसको क्या लिख सकता हूँ, 1/sin स्क्वायर थीटा, कोसेक को। अब क्या करें, बटे का बटा ऊपर चला जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा 1 के साथ गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा,
और नीचे 1 का कॉस स्क्वायर थीटा में गुणा होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा दोस्तों, टेन स्क्वायर थीटा। यही आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट हैंड साइड हो जाएगा। राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में दिया है आपका 1/sec थीटा -1 और -1/sec थीटा +1 बराबर 2 cot स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो लिख दीजिए यहाँ पे 1 क्या लिखोगे, sec थीटा -1, ठीक है, फिर -1/sec थीटा +1 और बराबर में आपको क्या लाना है, 2 cot स्क्वायर थीटा। क्लियर हो गया दोस्तों। चलिए अब क्या करते हैं, इसका गुणा कर लेते हैं। सेक थीटा को 1 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, सेक थीटा और 1 का इसमें 1। ठीक है, इसका इधर करेंगे माइनस, क्या होगा, सेक थीटा माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 1। ठीक है, और नीचे का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1। अब यहाँ देखिए सेक थीटा कट गया, बचा कितना, 1 1 2, तो 2 लिख दीजिए और गुणते में यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर होता है 1/tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, tan स्क्वायर का किसका व्युत्क्रम होता है, काट का। ठीक है, 1/tan स्क्वायर थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, काट का, तो क्या हो जाएगा 2 cot स्क्वायर थीटा। समझ आ गया दोस्तों, तो यहाँ पर आपका आ गया राइट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दिया है, तो क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है 1 - cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए 1 - cos स्क्वायर थीटा और इंटू कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना, 1। ठीक है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा लेफ्ट हैंड साइड इसको मैं हल करता हूँ, इसको भी लिख दीजिए लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ लिख दीजिए साइन स्क्वायर थीटा इंटू, अब कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं, 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कट जाएगा, बच्चे कितना, 1, तो 1 लिख दीजिए। यही आपको प्रूव करना था, राइट हैंड साइड आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब चलता हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, चलिए पहले उसको लिख लेता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 17 में दिया है cos स्क्वायर थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर, और बराबर में आपको लाना है कोसेक थीटा। चलिए अब क्या करोगे, ध्यान दो, लेफ्ट हैंड साइड से मैं इसको क्या करता हूँ, हल करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा को आप क्या करो, ऐसे ही रहने दो। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा और इंटू है, इंटू कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1/sin थीटा प्लस यहाँ पे क्या है, साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करो, देखो साइन थीटा का इसमें गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन का साइन होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और पूरे बटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा। और आपको पता है सर समीकरण मैंने लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1, और नीचे क्या है, साइन थीटा, और साइन 1/sin थीटा किसका व्युत्क्रम होता है, कोसेक थीटा का, तो यहाँ लिख दीजिए कोसेक थीटा। तो ये आपका आ गया क्या दोस्तों, राइट हैंड साइड। यही आपको प्रूव करना था, प्रूव्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, क्योंकि यह चैप्टर आपका समाप्त हो गया। चलिए अब मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।